किसी जंगल में एक शेर रहता था। उसका नाम शेरू था। शेरू उस जंगल का राजा था। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम सिम्बा था। सिम्बा एकदम सफेद रंग का था। ऐसा अजीब शेर पूरे जंगल में कभी पैदा नहीं हुआ था। एक दिन शेरू जंगल में घूम रहा था। तभी उसने देखा कि सामने एक बाघ खड़ा है। उसने बाघ से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर नए लगते हो। बाघ ने कहा, महाराज, मैं रास्ता भटक गया हूँ। मुझे गरुड़ जंगल जाना है, लेकिन मुझे वहाँ जाने का रास्ता नहीं पता है। आप मेरी सहायता करिए। शेर आगे चल दिया। बाघ उसके पीछे चलने लगा। तभी रास्ते में उसने पीछे से शेर पर हमला कर दिया। शेर को कुछ समझने का मौका नहीं मिला और बाघ ने शेरू को मार डाला। उसके बाद वो शेरू की खाल पहनकर उसी की तरह दिखने लगा। उस बाघ की ये हरकत सिम्बा देख रहा था। उसे बहुत दुख हुआ। बाघ के जाने के बाद वो वहीं पर दुखी होकर बैठ गया। लेकिन अब वो इस बाघ से बदला लेने की सोचने लगा। उसका शरीर भले ही छोटा था, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज था। इधर बाघ शेर के रूप में रहने लगा। जंगल के जानवरों को पता भी नहीं चला कि वो एक बाघ है। वे उसे शेरू ही मान रहे थे। एक दिन वो बाघ अपने बच्चे को घर पर छिपाकर जंगल में घूम रहा था। सिम्बा को मौका मिल गया। उसने बाघ के बच्चे से कहा, जंगल के ऊपर बादल गिरने वाला है, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। मैं जाकर तुम्हारे पिता को भी बता देता हूँ। इतना सुनते ही बाघ का बच्चा वहाँ से भाग गया। अब सिम्बा तुरंत एक बाघ की खाल पहन लेता है। जब वो बाघ वापस अपने बेटे से मिलने आता है, तो सिम्बा को देखकर उसे पता नहीं चलता कि वो उसका बेटा नहीं है। उसने बाघ से बताया, पिताजी, वहाँ कुछ मांस पड़ा है, मैंने आपके लिए रखा है। जैसे ही वो बाघ मांस तक पहुँचता है, वो जमीन के अंदर घुसने लगता है। सिम्बा ने एक दलदल के ऊपर कुछ पत्तों को रख दिया था, जिससे बाघ को वो दलदल दिखाई नहीं दिया। बाघ उस दलदल में घुस गया और उसी में मर गया।